नमस्कार। शिक्षा समाचार में आप सबों का स्वागत है। समाचार से पहले हम अपने शिक्षकों को एक जानकारी दे दें कि शिक्षा विभाग में बड़े स्तर पर तबादले की का संकेत मिल रहा है। तबादला मतलब सुपर बॉस दिल्ली जाने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। नीतीश जा रहे हैं तो फिर उनके साथ काम करने वाले बहुत सारे अधिकारी दिल्ली जाना चाह रहे हैं। उसमें शिक्षा विभाग के भी अधिकारी उस दौर में शामिल हैं। तो फिलहाल जितनी भी तरीके की गतिविधियां हैं वो गतिविधि लगभग विराम है। तबादले नीति की बात हो, शिक्षकों के पोस्टिंग की बात हो, जो जो लोग चॉइस दिए हुए थे, फिर अंतर जिला के अंदर के ट्रांसफर की बात हो, फिर आपको शिक्षकों के पेमेंट से संबंधित जो कहीं भी विसंगति है वो मसला हो, और फिर सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि जो जिला के अंदर जो बहुत सारे ग्रामीण इलाके स्कूल खाली है उसके तबादले को लेकर बी राजेंद्र ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आदेश दे चुके हैं। उस आदेश पर भी जिला वाले जो पदाधिकारी लोग हैं वो कुंडली मारकर बैठे हुए हैं। ये सारी चीजें अपडेट है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो नालंदा में पकड़ाया है शिक्षकगण, भाई जो लोग डिप्टेशन करा के अपना शिक्षा पदाधिकारी के यहाँ रह रहे हैं, इस ऑपरेशन से सतर्क रहिए। आप ब्लॉक के कर्मचारी नहीं है, एक बात समझ लीजिए। आपका वो नेटवर्क नहीं है। एक बार निगरानी के हत्थे चढ़ गए तो आपका कैरियर खत्म, कोई नहीं बचा सकता है। कितना कमाई हुएगा 10-20 लाख रुपया, सब पैसा चला जाएगा केस लड़ने में, समझ गए। इसलिए जितने शिक्षक शिक्षा विभाग के दफ्तर में बैठ के माल कमा रहे हैं, पदाधिकारी को माल पहुंचा रहे हैं, वो सब लोग सतर्क हो जाइए। क्योंकि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ हम सख्त हैं ये दिखाना चाहती है। और उसके लिए सबसे कह सकते हैं कि कमजोर करीब मास्टर लोग हैं। मास्टर लोगों को घेरने में कितना समय लगेगा। और जैसे ही लोग कंप्लेन कर, और आपके खिलाफ कंप्लेन भी होगा। अब एक पकड़ा गए ना, अब देखिए किस तरीके का कंप्लेन आप पर होता है। और एक बार अगर पकड़ा गए, शिक्षा विभाग का कर्मचारी सब तो फिर पोस्टिंगों करा लेता है, आपका पोस्टिंगों नहीं होगा। क्योंकि आपके निलंबन की प्रक्रिया इतना जटिल है। उस जटिल प्रक्रिया में जिला का शिक्षा पदाधिकारी निगरानी के मामले में बहुत जल्दबाजी नहीं दिखा सकता, उसको अपना भी परेशानी है। इसलिए जितने पूरे बिहार में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हो, डीपीओ स्थापना हो, डीपीओ मध्याह्न भोजन हो, या फिर जिला शिक्षा पदाधिकारी के दफ्तर में वर्षों से डिप्टेशन करा के रह रहे हैं, वो सारे लोग सतर्क हो जाइए। अब आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। जब जहां जैसे मौका मिलेगा लोग कंप्लेन करेगा और आप जेल जाइएगा, आपको कोई नहीं बचा सकता है। शिक्षा विभाग अभी सबसे नंबर 1 टारगेट पर है, और करते भी आप लोग बहुत जुल्म वाली बात। अब क्या कहते हैं, चाइल्ड लीव लेता है शिक्षक, उसमें भी आपको पैसा चाहिए। कोई बीमार है, छुट्टी से लौटा है, उसके स्वीकृति के लिए भी पैसा चाहिए। तो कुछ तो एक नैतिकता होनी चाहिए ना, जिस नैतिकता का आप ख्याल करिए। ये सारी चीजें ऐसी दिख रही है जो कहीं ना कहीं इस बात को तस्दीक कर रहा है कि अब शिक्षा विभाग के जो ऐसे शिक्षक जो इस सब काम में लगे हुए हैं, कभी भी किसी भी समय उनकी इसी तरीके से विदाई हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। शिक्षा समाचार में एक और महत्वपूर्ण समाचार है। जो मॉडल स्कूल है उसको बनाने को लेकर बहुत सारे गाइडलाइन जारी होने की बात हो रही थी। लेकिन अब जिस तरीके से पोस्टिंग हो रही है, उस पोस्टिंग से मॉडल स्कूल का फ्लेवर बदल जाएगा, ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। यही सरकारी सोच और प्रोग्रेसिव सोच में फर्क है। सरकार एक खास फ्रेमवर्क में चीजों को देखती रहती है, और इस वजह से जो रिजल्ट चाहिए था वो रिजल्ट नहीं हो पा रहा है। आप सिमरतला के स्कूल का देखिए, क्या उसका रिजल्ट आना शुरू हुआ था। किस तरीके से बिहार में एक नेतरहाट के तर्ज पर स्कूल बनाया गया, लेकिन धीरे 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 आप वहां शिक्षक नहीं दे पाए, छात्रों को वो माहौल नहीं दे पाए। सब कुछ बन गया, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बड़ी बड़ी बातें हुई, लेकिन जो मूल चीज है शिक्षक,
वही वहां नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल कर रहे हैं। तो आप जब एक मॉडल स्कूल में जब अगर इस तरीके से शिक्षकों को आप कॉन्ट्रैक्ट पर रखिएगा, शिक्षकों की बहाली नहीं करिएगा, तो क्या आउटकम होगा? नेतरहाट के तर्ज पर बना देने से थोड़ी होगा। सारे नेतरहटियन लोग मिलकर उस स्कूल को सजाया, संवारा, सब कुछ व्यवस्थित करने की कोशिश की, लेकिन क्या हुआ? सबके सामने में। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको आप इस तरीके से समझ सकते हैं और इस नजरिए से देख भी सकते हैं कि मॉडल स्कूल में आप इस तरीके से पोस्टिंग करके आप कुछ भी बदलाव की बात, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करना भी कहिए तो बेईमानी। और अब शिक्षा समाचार में चलते चलते एक और समाचार कह ही देते हैं। अभी महालेखाकार के यहाँ से सबसे ज्यादा अगर टीसीडीसी बिल का अगर भुगतान के नहीं है तो वो शिक्षा विभाग है, और इसको लेकर विभाग में अब टाइट होना शुरू हुआ है। और इस बीच जब मांगे जाने लगा है टीसीडीसी बिल दीजिए, स्थिति यह है कि बहुत सारे हजारों स्कूल में पैसा गया कि नहीं गया, इसको लेकर अब जांच चल रही है। वाकई में पैसा है या नहीं है, क्या है नहीं है, उस पर हम जल्द ही एक बड़ा खुलासा करने वाले हैं कि किस तरीके से जो अकाउंट दिखाया जा रहा है वो अकाउंट शिक्षा विभाग का है ही नहीं। इसलिए आपसे भी हम चाहेंगे कि आप हमें ऐसे जहां जहां इस तरीके की बात सामने आई है आप हमें बताइए। हम भी डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर रहे हैं और हम उन चीजों को देखने की कोशिश कर रहे हैं, खास करके जो बातें अब सामने आ रही है कि बहुत सारे स्कूल में पैसा गया ही नहीं है। अब देखिए ना, हमारे रुसरा में ही देखिए किस तरीके से म्यूजिक का सामान, खेल का सामान पटना से भेजा जा रहा है, उसमें कोई गुणवत्ता है ही नहीं। लोग विरोध कर रहे हैं। अब जिला शिक्षा पदाधिकारी को चिट्ठी लिख रहे हैं, सब जगह चिट्ठी से सूचित कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली सामान रिसीव तो आप कर रहे हैं ना। आप सामान रिसीव करिएगा तो आप जिम्मेवारी आपकी तय होगी, और जब जिम्मेवारी तय होगी तो आपकी परेशानी बढ़ेगी। पदाधिकारी आएंगे जाएंगे, लूट कर खाकर चल देंगे, परेशानी अल्टीमेटली हेडमास्टर साहब को पड़ना है। देखिए वो किस तरीके से प्रोटेस्ट किया है, और ये प्रोटेस्ट आने वाले समय में अगर आप करिए ना, हमको याद है कंप्यूटर को लेकर जब हम सवाल करना शुरू किए थे तो बहुत सारे स्कूल के हेडमास्टर साहब टाइट हो गए, बदल गया ना कंप्यूटर से। जो हेडमास्टर साहब टाइट हुए, बदल गए। बेंच वाला में 20 को देता था, 40 को रिसीव कराता था। हमने जिसको कहा कि आप रिसीव मत करिए और लिख के दीजिए कि हमको 20 ही बेंच मिला है, देखिए वो लोग बचे हुए हैं। तो बाकी कई जिलों में हजारों मास्टर पर FIR दर्ज हो रहा है, पदाधिकारी के साथ साथ वो भी एक्यूज बन रहे हैं। तो ये सारी बातें ऐसी हैं जिनसे बचा जा सकता है, और जिनके सहारे अब कम से कम आप पर जो लांछन लग रहा है उससे तो आप बच ही सकते हैं। चलिए, फिलहाल शिक्षा समाचार में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।